हिंदी में बचपन के कार्टून्स जिन्होंने 90s के दशक के सभी बच्चों को अपने टीवी से बांधे रखा था। हमारी दुनिया आज के बच्चों की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। उनके लिए दुख की बात है कि उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि जी टीवी पर, डिज्नी आवर, कार्टून नेटवर्क, सहारा वन पर, जस्ट किड्स और स्टार प्लस पर फॉक्स किड्स में कार्टून देखना कितना आनंददायक था। और उन लोगों को आशीर्वाद दें जिन्होंने हमारे बचपन के कार्टून्स को हिंदी में डब किया और इसे देखने में और अधिक मज़ेदार बना दिया। फिर भी हम बड़े हुए और वो दिन अब हमारी यादों का हिस्सा है। पोपाय पालक के प्रति गंभीर रूप से आश्वस्त था और मुझ पर विश्वास करें, इसने मुझे पालक खाने के लिए प्रेरित किया। हालांकि मुझे ये पसंद नहीं था और जब भी मैं पालक खाता हूँ मैं अपने बाइसेप्स को इस उम्मीद से देखता हूँ कि इससे मुझे ताकत मिलेगी। मुझे यकीन है कि आप में से अधिकांश ने भी ऐसा ज़रूर किया होगा। हमारे बचपन के दिनों में सुबह सुबह टिल और ल्यू और सबसे दुष्ट खलनायक ब्लूटो जो बाद में ब्रूट्स बन गया और पोपाय कार्टून को देखना बहुत अच्छा लगता था। पावरपफ गर्ल्स, हमें शहर में अपराध और बुराई के खिलाफ लड़ना अच्छा लगता है। ब्लोम्स, बबल्स, बटरकप पसंद आई। मोजो जोजो और शहर के छोटे मेयर। इसके अलावा हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य ये पता लगाना था कि सुसरी बेलम का चेहरा कैसा दिखाई देता है। उनके पास एक साइन वेव आर्ट थी जिसके बारे में हमें तब सबसे कम चिंता होती थी जब हम छोटे बच्चे थे। टॉम एंड जेरी बच्चों और बूढ़ों द्वारा अब तक की सबसे पसंदीदा कार्टून श्रृंखला में से एक। बिल्ली थॉमस और चूहे जेरी के बीच लुका छिपी का कभी न खत्म होने वाला खेल कुछ ऐसा था कि जिसे हमने कभी नहीं छोड़ा। हम एपिसोड देखना जारी रखते थे, भले ही वो कभी कभी पुराने कार्टून नेटवर्क पर पूरे दिन दिखाए जाएं। इंट्रो सिम्फनी सुनकर आप निश्चित रूप से नॉस्टैल्जिया में खो जाएंगे। स्कूबी डूबी डू सेगी, वेल्मा, डेफने और फ्रेड के साथ द मिस्ट्री मशीन रहस्यों को सुलझाने और भूतों को पकड़ने में एसपी प्रद्युमन और दया की तुलना में कहीं बेहतर थी, जो हमारे टेलीविज़न सेटों की शोभा बढ़ाते हैं। बुरे आदमी को पकड़ने के लिए हैरी पॉटर को 7 लंबी किताबें लगी, लेकिन स्कूबी डू के मामले में इसमें केवल 25 मिनट लगते हैं। मेरी मेलोडीज और लूनी ट्यून्स, बग बनी, डेफी डक, विली कोयोट, पोर्की द पिग इत्यादि जैसे प्रफुल्लित करने वाले कैरेक्टर के समूह के साथ मेरी मेलोडीज और लूनी ट्यून्स की धुन ने हमें उनके नाटक के हर मिनट में हंसाया। हालांकि उनमें बहुत सारे वाक्य और चुटकुले भी शामिल थे और हम बच्चे समझने में बहुत मासूम थे। वार्नर ब्रदर्स जेल में तब बहुत अच्छा काम कर रहे थे। करेज दी कवर्डली डॉग, साहस, हिंदी में शेर दिल नाम पसंदीदा सूची में एक और था। यूस्टेस और म्यूरियल अपने पालतू कुत्ते करेज के साथ जंगली पश्चिम में कहीं रहते थे, या मुझे कहना चाहिए कि कहीं नहीं। अजीब अजीब और खौफनाक घटनाएं घटती रहती थी। बेचारा कायर डॉग होते हुए भी हमेशा बचाव के लिए दौड़ता था। यूस्टेस उसे बुला रहा है, बेवकूफ डॉग, नासमझ डॉग। कभी-कभार हमें हंसी आती थी और किरदारों के अजीब डरावने रूप ने हमारे माता पिता को इसे देखने के लिए नफरत करने पर मजबूर कर दिया था। पोकीमोन, सप्ताह के दिनों में पोकीमोन देखना एक ऐसी चीज थी जिसे हम कभी नहीं भूलते थे। एस मिस्टी और ब्रोक पिकाचू, टोगेपी, चार्मेंडर जैसे कुछ प्यारे पोकीमोन के साथ पोकीमोन की दुनिया का पता लगाने के लिए यात्रा पर निकलते हैं। उन्होंने निश्चित रूप से हमें कभी कभी रुलाया। जिगलीपफ का अति मधुर गाना नहीं भूलना चाहिए, ड्रैगन बॉल जी। जबकि मूल ड्रैगन बॉल एनिमे के गोकू को उसके बचपन से वयस्कता तक किया। ड्रैगन बॉल जी उसके वयस्क जीवन की निरंतरता है, लेकिन साथ ही ये उसके बेटे गोहन की परिपक्वता, साथ साथ उसके प्रतिद्वंदियों को गोलों के विकास का समांतर भी है। वो सब्जियां शत्रुओं से सहयोगियों में बदल गई। अलादीन, अरेबियन नाइट्स, अपराज्य की कहानियां और उसके रहस्य, वो जादू जिसने हमें बांधे रखा, बात करने वाला तोता यागो, वफादार दोस्त अबू, मोहक जैस्मीन, उड़ता हुआ कालीन और सभी पसंदीदा कैरेक्टर जिनने सुनिश्चित किया कि हम एक भी एपिसोड मिस न करें। जंगल बुक, मोगली शायद पहली फिल्म थी
जिसे हमने एक मासूम लड़के के रूप में देखा था, जो भारतीय जंगलों में पूरे भारतीय भेड़ियों के झुंड के साथ बड़ा होता है। डिज्नी द्वारा निर्मित यह शो बक्सों के भारतीय घरों में प्रवेश करने से बहुत पहले दूरदर्शन पर प्रसारित होता था। रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक को कुछ महान बॉलीवुड अभिनेताओं जैसे शेर खान के लिए नाना पाटेकर, भालू के लिए चेतन, शशितल भालू और अन्य दोस्तों द्वारा हिंदी डब किया गया था। मोगली को देखने और उसकी धुन से मंत्रमुग्ध करने के लिए भारतीय परिवार 1 घंटे तक अपनी सीटों से चिपके रहते थे। आपने अपने बचपन के पॉपुलर कार्टून्स के बारे में तो जान लिया। अगर आपको ये वीडियो देखने में अच्छी लगी तो आप इसे एक लाइक जरूर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपसे आने वाली न्यू वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो।